सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बुक रिव्यू। मैथ्स बुक रिव्यू आप कैसे करेंगे और किस तरीके से फाइल बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी बुक रिव्यू, पुस्तक समीक्षा। फिर आपको प्रस्तावना लिखनी है कि ये बीएड में 2019-21 जिस भी आप ईयर में कर रहे होंगे इसके बारे में, इसका उद्देश्य, फिर आपको मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना है, पाठ्य पुस्तक का अर्थ, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, जिसमें आपको कुछ डिफिनेशन लिखनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बेकन के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की गई पुस्तक है। हॉलकस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक अनुदेशीय अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजातीय चिंतन अभिलेख है। तो आप जितनी भी डिफिनेशन लिखना चाहें, मैक्सिमम आप 3 तो लिखें। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी पाठ्य पुस्तक का महत्व। क्योंकि आप बुक रिव्यू कर रहे हैं तो बुक रिव्यू करने के लिए आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि बुक की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो इम्पोर्टेंस आपको लिखनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है कि टेक्स्ट बुक कितने टाइप की होती हैं, तो टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, तो यहाँ 5 टाइप्स हैं। सामान्य पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पाठ्य पुस्तकें, प्रचलित पाठ्य पुस्तकें और अनुदेशात्मक पाठ्य पुस्तकें। इन सभी के बारे में आप 1-2 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या है। तो अभी आपने इंपॉर्टेंस लिखी, नेक्स्ट आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि जब विशेषताएं पता होंगी तभी आप बुक रिव्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम बुक रिव्यू करते हैं, उनके बारे में कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि बुक कैसी है। या आप इस तरीके से 16 पॉइंट है, आई थिंक 16 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुक रिव्यू के लिए। नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों के चयन के सिद्धांत। अब आप कैसे पाठ्य पुस्तक का चयन करेंगे। एक पीपल टीचर को बुक को सेलेक्ट करने में या सिलेक्शन ऑफ बुक कैसे करना है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही बुक का चयन किया जाता है। जैसे उपयुक्त विषय सामग्री हो, छपाई उसकी देखनी रहती है, भाषा और शब्दावली कैसी है, व्यवस्था और नियोजन, किस टाइप से सिस्टमैटिक तरीके से बुक में दी हुई हैं बातें या कुछ अलग से हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या नहीं। बुक रिव्यू करते समय ये भी देखना है कि आपका जो बुक है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। मजबूत होनी चाहिए बुक, क्योंकि अगर मजबूत नहीं होगी तो वो 1 ही 2 बार में बेकार हो जाएगी। छपाई भी आपको देखनी है, क्योंकि छपाई ही अच्छी अगर नहीं है, अगर डार्क नहीं लिखा है उसमें या सभी आपस में मिले हुए अक्षर लिखे होंगे और पंक्तियों में दूरी नहीं होगी, तो भी वो बुक आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। नेक्स्ट है बुक रिव्यू। अब बुक रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बुक रिव्यू होता क्या है। तो बुक रिव्यू का अर्थ लिखेंगे। बुक रिव्यू का अर्थ है किसी पुस्तक की विषय वस्तु, भाषा शैली तथा अन्य विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसकी साहित्यिक समालोचना करना और पुस्तक की समीक्षा कहलाता है। अब आप यहाँ पे पाठ का अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, साथ ही अर्थ निगमन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तभी आप उसका कंक्लूजन कुछ निकाल पाएंगे कि वो बुक अच्छी है या नहीं, उसमें जो कंटेंट दिया है उसमें कितनी गुण है और कितने दोष हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। इस सभी के बारे में आपको मीनिंग लिखनी है। अब बुक रिव्यू करते समय कौन कौन सी चीज़ें देखनी है आपको, सबसे पहला एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एस्पेक्ट देखने होते हैं। तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट में आपका नेम ऑफ बुक, राइटर, ऑथर, पब्लिशर, पब्लिकेशन, साइज,
कवर, प्रिंटिंग, एडिशन, बाइंडिंग, प्राइस, पेपर क्वालिटी। और इंटरनल एस्पेक्ट में आपको लिखना है प्रस्तावना, विषय सूची जो कंटेंट होगा, इंडेक्स कैसा है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कैसा है, एडिशन कैसा है, डिवीज़न ऑफ कंटेंट कैसा दिया है, इकाई वितरण है या उसका जो लेवल है वो कैसा है, कठिनाई का स्तर, ये भी देखना है। क्या चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का ध्यान रखा गया है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लैंग्वेज को भी आपको देखना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट लेवल पे नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू एज नहीं होगी, तो वो भी बुक अच्छी नहीं मानी जाती है। तो बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए ही बुक का चयन करना चाहिए। और लेखक को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस क्लास के लिए, जिस एज के लिए वो बुक बना रहे हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी का ध्यान में रखते हुए ही बुक को लिखें। नेक्स्ट है आपका शैली, स्टाइल। तो कैसी स्टाइल होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। एक ही जैसा अगर पैटर्न लिखा होगा तो वो भी बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और वो उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और ऐसा हो जिससे बच्चे एक्टिव रहें और उनको गुड फील कराएं। सुटेबल सब्जेक्ट मैटर, इलस्ट्रेशन, उदाहरण, अच्छे उदाहरण हो जो कंटेंट से रिलेटेड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हो। प्रेजेंटेशन में चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र होने चाहिए जिससे कि इंटरेस्टिंग बुक लगेगी। तो और इंटरेस्टिंग बुक होगी तो बच्चे उसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लास्ट में समरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी हमेशा शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव सभी टाइप्स के क्वेश्चन होने चाहिए। क्लास वर्क और होमवर्क दोनों के लिए ही। अब मैथ्स की बुक का हम बुक रिव्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, इसके बारे में आपको लिखना होगा। गणित की पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसे गुणों एवं विशेषताओं का समावेश होना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो कुछ बिंदु हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, बालकों की आवश्यकता एवं सुविधा के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पे आधुनिक इकाई, तौल इकाई, दशमलव प्रणाली, इन सभी का यूज़ होना चाहिए। लेखक पाठ्य पुस्तक अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हो। प्रकरणों का उचित क्रम होना चाहिए, तार्किक क्रम में, सिस्टमैटिक तरीके से, सरल से कठिन की ओर और अज्ञात से अज्ञात की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। भाषा शैली, गणितीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उत्तम और नवीन विधियों का समावेश होना चाहिए। उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में प्रयोग की गई वस्तु जैसे तत्व, सूत्र, समीकरण, प्रत्यय संबंधी आदि की भलीभांति से व्याख्या होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में गणित का आधारभूत ज्ञान है जैसे मुख्य तथ्य एवं सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भाषा, अंक, रेखा चित्र का प्रयोग छात्रों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। गणित पाठ्य पुस्तक की छपाई, मुद्रण, कागज, अक्षर, अंक, पुस्तक का आवरण गुणवत्ता परक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर प्रश्नों के साथ नहीं होने चाहिए बल्कि उत्तरमाला अंत में दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत, परिभाषित शब्द, सूत्र को ही यूज़ किया जाना चाहिए। प्रत्येक अध्याय के अंत में संबंधित प्रश्न और इससे संबंधित कुछ समस्याएं या अभ्यास दिए जाने चाहिए जिससे बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकें। देन आपको बुक रिव्यू जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसमें हम लिखेंगे पाठ्यपुस्तक की समीक्षा में निम्नलिखित जांच की सूची सम्मिलित है। जैसे एक्सटर्नल एस्पेक्ट में सामान्य परिचय लिखेंगे, जनरल जो इंट्रोडक्शन होगा इसका टेक्स्ट बुक का। विषय हमारा है गणित, पुस्तक का नाम है गणित, पुस्तक के लेखक हैं पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति JV नालरिकर, प्रकाशक एवं प्रकाशन NCERT द्वारा ये बनाई गई है पुस्तक, कक्षा 8 के लिए है। पुस्तक का मूल्य, आकार, बाइंडिंग, मुद्रण, कागज, प्रथम संस्करण और पुनः मुद्रण कब हुआ, इन सभी चीज़ों को आपको लिखनी है। नेक्स्ट आपको इंटरनल एस्पेक्ट लिखना है, आंतरिक पक्ष, जिसमें प्रस्तावना लिखनी है। तो ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पर आधारित पाठ्य पुस्तक है जिसको NCERT द्वारा बनाया गया है और इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपका दिया होगा पुस्तक में उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है विषय वस्तु का चयन किस टाइप से है। तो गणित पाठ्य पुस्तक द्वारा छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। यह पुस्तक मानसिक और तार्किक क्षमता का विकास करती है, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। विषय वस्तु छात्रों की रुचि, पूर्व ज्ञान और पाठ्यक्रम
का ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि विषय वस्तु में सभी उपयोगी प्रकरण को सम्मिलित किया गया है जो दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। विषय वस्तु का कंटेंट कैसा है, विषय वस्तु का विभाजन कैसा है, क्या पुस्तक में जो चैप्टर ऐड किए गए हैं सरल से कठिन की ओर हैं या कठिन से सरल की ओर है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है उसको, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। प्रेजेंटेशन में आपको देखना है कि जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से किया गया है, क्या सरल से कठिन की ओर है या मनोवैज्ञानिक तरीके पर या तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया गया है या नहीं, चित्रों और रेखा चित्रों को प्रयोग किया है, टेबल दी गई है या नहीं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है और उसी के बेस पे आपको यहाँ पे बुक के बारे में लिखना है। तो ये क्लास 8th की मैथ्स की बुक का बुक रिव्यू है, तो इसमें मैंने लिखा है ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी गई हुई हैं, तो बुक काफ़ी अच्छी है। फिर विषय वस्तु जो थी आपकी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विषय सूची, इंडेक्स। तो इंडेक्स में अध्याय के नाम, पृष्ठ संख्या आपको जैसे दिया होगा बुक में बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है पुस्तक का कागज कैसा है। तो इसकी मोटाई कैसी, ये आपको देखना है। छपाई कैसी है वो लिखना है, अगर अच्छी है तो आप अच्छी लिखेंगे, नहीं अच्छी है तो नहीं लिखेंगे। भाषा और शब्दावली किस टाइप से प्रयोग की गई है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है उदाहरण का स्पष्टीकरण, एग्जाम्पल किस टाइप से बताए गए हैं, तो उदाहरण सरल शब्दों में दिए गए थे और रेखा चित्रों का भी प्रयोग किया गया है। पाठ का सारांश दिया है या नहीं ये भी बताना है। अभ्यास प्रश्न के बारे में लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट हेडिंग है उत्तम और नवीन विधियों का भी प्रयोग है, तो यहाँ पे आगमन, विश्लेषण, संश्लेषण ये निगमन की विधियाँ हैं और इन्हीं विधियों का भी प्रयोग है। बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं, विचारों को प्रेरित करते हैं। मूल्यांकन है, पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु का आधार मनोवैज्ञानिक है, तर्क संगत है, कक्षा के अनुसार है, बच्चों के एज के अनुसार है, उपयोगी भी है, शब्दावली गणितीय भाषा का यूज़ किया गया है, जितने भी प्रश्न हैं और उदाहरण स्पष्टीकरण भी अच्छे से किया गया है और जो गणित के उद्देश्य हैं उनको भी ये पूरा करती है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो ये मेरा कॉन्क्लूज़न निकला, उस कॉन्क्लूज़न को हमें यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आप सुझाव लिखेंगे लेखक हेतु, प्रकाशक हेतु, विद्यालय हेतु और शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ की बुक रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है या बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से बालकों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, छात्रों एवं शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शक होती है, शिक्षकों को कितना कार्य किस प्रकार करना है ये भी बताती है, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है, समय का सदुपयोग सिखाती है और पुस्तक समीक्षा द्वारा छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका को विषय, पाठ्यक्रम, पुस्तक की विशेषता तथा चयन संबंधी जो जानकारी होती है वो मिलती है और कैसे पुस्तक लिखी जाती है सभी के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज हो जाती है। इस तरीके से वो एक अच्छी बुक का चयन कर पाएंगे और बच्चों को अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। इस वजह से इसको बीएड में ऐड किया हो गया है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि किस टाइप से आपको कौन कौन सी हेडिंग्स लिखनी है और उसके बारे में अंदर आप क्या कंटेंट लिखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।